हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिनों से एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है इंटरनेट पे। ब्राइट वाशरवर्थ और नीने जो उनके गर्लफ्रेंड थी, उनका ब्रेकअप हो गया है। ना इसको लेके ना अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन ब्राइट विन फैंस बहुत ज़्यादा खुश हैं ये सुनकर दैट ब्राइट और नीने का ब्रेकअप हो गया है। ना अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है, ब्राइट विन कौन है, किस तरीके से ब्राइट एंड नीने कपल बने, सो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। सो वीडियो बीच में स्किप ना करें। रिसेंटली ब्राइट वाशरवर्थ और नीने दोनों ने ही एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। एंड यूजुअली ना ये दोनों काफी सारे पोस्ट वगैरह और काफी बार एक साथ दिखते थे, बट अभी काफी टाइम से ना तो ये एक साथ दिख रहे हैं और ना ही इन्होंने एक दूसरे को लेकर कोई भी पोस्ट किया। साइलेंटली एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। एंड जब इसके स्क्रीनशॉट्स वीबो पर वायरल हो गए, उसके बाद सोशल मीडिया पर इस बारे में बात होने लगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ब्राइट के फैंस नीने को क्यों हेट करते हैं। इसके लिए हमको स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा जब ब्राइट का एक शो आया था, टुगेदर द सीरीज। ना ये शो ना 2020 में आया था एंड यहाँ पर लीड में ब्राइट और मेटाविन दो हीरोज थे। मेटाविन का ये पहला शो था और ब्राइट इससे पहले भी बहुत सारे शो कर चुके थे। ये एक्चुअल में एक BL सीरीज थी। नाउ जब ये शो आने लगता है तो इसके 2 सीजन होते हैं, दोनों ही 2020 में ही कंप्लीट हो जाते हैं। दोनों सीजन्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। इंटरनेशनली इन दोनों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। बेसिकली आप बोल सकते हो इस BL सीरीज से ही ब्राइट और मेटाविन दोनों ही पॉपुलर हो गए थे। इसके बाद इनकी शिपिंग होने लगी, इनके फैंटम्स बने और इन दोनों को कहा गया ब्राइट विन। तो हैशटैग ब्राइट विन बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था एंड काफी बार ये ट्रेंडिंग में आ जाता था। नाउ जिस टाइम पर ब्राइट ये सीरीज कर रहे थे, उस समय ब्राइट के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी और ब्राइट ना बहुत बार कंट्रोवर्सीज में फंसते रहते हैं। इस समय इनकी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था ननेवी और इनको ना विराया के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर हम इनके लिए विराया नाम ही यूज करेंगे। तो ब्राइट और विराया बेसिकली एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और ये बात जब टुगेदर सीरीज के फैंस को पता चलती है तो वो ब्राइट को बहुत ज्यादा हेट देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ब्राइट को होना चाहिए मेटाविन के साथ। एनीवे, ये सारी चीजें हो जाती है, लेकिन इसके बाद स्कैंडल होने स्टार्ट होते हैं। 2020 में ही एक स्कैंडल होता है जिसमें ब्राइट एक पोस्ट को लाइक करते हैं। इस पोस्ट में लिखा गया था हांगकांग एक कंट्री है एंड ये पोस्ट उन्होंने ट्विटर में लाइक किया था। नाउ ब्राइट जब इसको लाइक करते हैं, उसके बाद इस पर बवाल होना स्टार्ट हो जाता है। उनको बहुत ज्यादा बैकलैश मिलता है। ब्राइट अपोलोजाइज करते हैं एंड फिर जाकर चीजें थोड़ी सी शांत होती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर जो इनकी गर्लफ्रेंड थी विराया, वो रीट्वीट करती है कोविड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो वायरस आया था ये चाइना से आया था। इसको वो रीट्वीट करती हैं जब, उसके बाद चाइना से इनको बहुत ज्यादा हेट मिलने लग जाता है। एंड क्योंकि ब्राइट इंटरनेशनली लाइक कोरिया, चाइना, इंडिया यहाँ बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे, इनको चाइनीज ऑडियंस हेट करना स्टार्ट कर देती है। ये दोनों ही कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा होती है। ब्राइट को इतना ज्यादा हेट मिलता है, इतना ज्यादा हेट मिलता है दैट वो बोलते हैं उनको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, वो चाहते हैं कि वो घर में बंद हो जाए। ये सारी कंट्रोवर्सी जब हो रही होती है ना, तो इनके जो फ्यूचर गर्लफ्रेंड है जिसके साथ अभी इनका ब्रेकअप हुआ है, जिसका नाम है नीने, उस समय ब्राइट को अनफॉलो कर देती है और अपने को ना पूरी तरीके से इस कंट्रोवर्सी से अलग कर देती है। बेसिकली उस समय नीने अपना करियर बचा रही थी क्योंकि उनको इस सब मामले में नहीं पड़ना था। नाउ नीने ने एक्चुअल में ब्राइट के साथ 2020 में टुगेदर सीरीज में काम किया। इसमें उन्होंने एयर का रोल प्ले किया था। तो बेसिकली जो ब्राइट के फैंस थे, जब उनको इतना सारा हेट मिल रहा था और ऊपर से उनका शो भी ऑनगोइंग था, तो वो लोग चाहते थे टुगेदर सीरीज के जो कास्ट मेंबर्स हैं वो भी आगे आए और ब्राइट को सपोर्ट करे। बट क्लियरली यहाँ पर देखने को मिलता है नीने अपने आप को अलग कर देती है इन सारी चीजों से और अनफॉलो भी कर देती है ब्राइट को। नाउ ब्राइट यहाँ पर इस सारे स्कैंडल को झेलते हैं और उसके बाद हमको ब्राइट एंड विराया के बारे में ज्यादा बातें देखने को नहीं मिलती। ब्राइट का शो टुगेदर को बॉयकॉट करने की बात होती है और चाइनीज फैंस बहुत ज्यादा ब्राइट को अटैक करते हैं। ऑल्सो विराया के साथ जो रिलेशन चल रहा था उसकी वजह से भी फैंस डिसअपॉइंटेड थे, वो फैंस जिन्होंने ब्राइट की BL शिप को सपोर्ट किया था। ऑल्सो यहाँ पर आपको एक बात और समझनी होगी दैट ब्राइट और विन के जितने भी इंटरव्यूज आए हैं, उन इंटरव्यूज को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है, लेकिन काफी बार इन इंटरव्यूज में ऐसा देखा जाता है दैट ब्राइट ना विन के साथ रूडली बिहेव करते हैं। लाइक एक इंटरव्यू था जिसमें ब्राइट एंड विन दोनों को ही कुछ गेम प्ले करना था एंड ब्राइट ना उस गेम को खेलने से मना कर देते हैं क्योंकि
मेटाविन चीट कर रहे थे। जब ब्राइड मना करते हैं तो उसके बाद मेटाविन कहते हैं लेट ब्राइड भी ना चीट करते हैं बहुत सारे गेम्स में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके बाद ना ब्राइड गुस्सा हो जाते हैं और मेटाविन के लिए कुछ रूड प्रोनाउंस यूज करते हैं। तो वहां पर एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है जिसमें मेटाविन और होस्ट दोनों ही किसी तरीके से सिचुएशन को संभाल लेते हैं ना। वैसा एक बार नहीं होता, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर आप आज भी इंटरव्यूज देखेंगे तो कहीं कहीं पर आपको लगेगा ब्राइड थोड़े एरोगेंट हैं और अच्छे से इंटरव्यूज हैंडल नहीं कर रहे। ये सारी चीजें जब होती है ना तो चाइनीज फैंस अगेन ब्राइड को अटैक करते हैं एंड जो के पॉप फैंस थे वो भी ब्राइड को अटैक करना स्टार्ट करते हैं उनके एरोगेंस की वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक तरीके से ब्राइड के साथ ये सिनेरियो चल रहा था, वो कॉन्स्टेंटली स्कैंडल्स में पड़ रहे थे एंड ब्राइड के जो ये स्कैंडल हो रहे थे वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे थाईलैंड में। नाउ लेट्स कम टू नेने। अप्रैल 2024 में ये कंफर्म होता है दैट ब्राइड और नेने एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वी डोंट नो इनका रिलेशनशिप एक्चुअल में कब स्टार्ट हुआ, लेकिन ये ट्रैवल कर रहे थे जापान में और वहां पर साथ में इनकी कुछ पिक्चर्स लीक हो गई थी। तो यहाँ से लोगों को पता चलता है ये दोनों डेट कर रहे हैं एंड बाद में ब्राइड कंफर्म कर लेते हैं वो नेने के साथ रिलेशनशिप में है। जब ये कंफर्मेशन आता है तो इंटरनेट अचानक से एक्सप्लोड हो जाता है। चाइना में ब्राइड नेने ट्रेंड कर रहे होते हैं। 90% कमेंट्स ब्राइड के लिए नेगेटिव थे। चाइना में ट्रेंड करने का रीजन ये था दैट नेने जो है उनका बैकग्राउंड चाइना का है, उनकी फैमिली में काफी लोग चाइनीज हैं एंड नेने ने ना क्रिएटिव वेंचर 2020 प्रोग्राम चाइना में पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद वो बॉर्न गर्ल्स 303 की एक मेंबर बन गई थी। सो ये यू कैन सी कि नेने जो है वो थाईलैंड में एज वेल एज चाइना दोनों इंडस्ट्री में वो वर्क करती है एंड क्योंकि उनका बैकग्राउंड चाइनीज भी है तो चाइना के जो लोग हैं वो नेने को अपना मानते हैं। एट द सेम टाइम ब्राइड विन के जो फैंस है वो नेने को अच्छा नहीं मानते। एंड आपको याद होगा लाइक आई सेड कि जिस समय ब्राइड के साथ स्कैंडल चल रहा था उस समय नेने ने ब्राइड को अनफॉलो कर लिया था एंड अपने आप को पूरी तरीके से डिस्टेंस कर लिया था। तो जब ये रिलेशनशिप ओपन हो जाता है उसके बाद ब्राइड विन फैंस को लगता है कि ब्राइड ने उनको चीट किया और नेने जिन्होंने ब्राइड का साथ भी नहीं दिया था, क्योंकि उस स्कैंडल में ब्राइड का साथ तो उनके फैंस ने दिया था राइट। तो फैंस को ना यहाँ पर बिट्रेयल फील होता है, उनको लगता है ब्राइड ने उनको छोड़ दिया है और उनके साथ गलत किया। वो लड़के जिसने कभी ब्राइड को सपोर्ट भी नहीं किया उसके साथ ब्राइड रिलेशनशिप में आ गए। ब्राइड पब्लिकली अफेक्शन भी शो करते हैं नेने की तरफ, उनके कॉन्सर्ट्स को भी सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से ना ये सारा कंट्रोवर्सी हुआ एंड ब्राइड विन के फैंस जो थे वो ब्राइड से नाराज थे। ऑल्सो जो चाइनीज फैंस हैं वो भी ब्राइड से नाराज हैं। इस वजह से ब्राइड के बहुत सारे फॉलोअर्स कम भी हो गए थे। ऑल्सो बाद में ब्राइड GMM TV को भी छोड़ देते हैं। GMM TV बाद में ब्राइड एंड विन की जो शिप है उसको प्रमोट करना बंद कर देता है एंड यहाँ से सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बट ऑडियंस को लगता है ये शिप डेड हो चुकी है और कभी भी ये दोनों साथ में काम करने नहीं आएंगे। जब ब्राइड एंड नेने के ब्रेकअप की खबर आ रही है ना तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश है। ब्राइड विन के फैंस को लगता है नेने कभी ब्राइड को डिजर्व ही नहीं करती थी, ब्राइड डिजर्व करते हैं मेटाविन के साथ रहना। ब्राइड के फैंस ने कभी भी नेने को एक्सेप्ट नहीं किया। ऑल्सो जो चाइनीज फैंस हैं वो भी हैप्पी हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे नेने ब्राइड के साथ रहें। ब्राइड के काफी टाइम से शोज नहीं आए लेकिन ब्राइड अभी भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर हैं थाईलैंड के एंड इंटरनेशनली भी उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिली है अभी भी। एंड क्योंकि अब इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है तो अभी इट इज सेड दैट ब्राइड विन एक साथ आ सकते हैं, उनके न्यू शोज भी आ सकते हैं। इन बीच में एक साल पहले खबर भी आई थी जब GMM TV ने अनाउंस किया था दैट वो ब्राइड और मेटाविन को लेके एक न्यू BL सीरीज ला रहे हैं। ऑल्सो ब्राइड ने भी 2 साल पहले ये कहा था उनका एक न्यू शो आने वाला है मेटाविन के साथ, बट उसके बाद कौन सा शो आ रहा था या कोई आ भी रहा है या नहीं हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। बट अभी ब्राइड विन के फैंस ने ना अपनी होप्स काफी हाई कर ली हैं क्योंकि उनका मानना है ब्राइड विन एक साथ जरूर आने वाले हैं एंड नेने ही इन दोनों के बीच की दीवार थी जो कि अब टूट गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो अभी तक ब्राइड वॉशरवर्थ और उनकी गर्लफ्रेंड नेने को लेके आया है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।